वेलकम बैक बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्टर एजुकेशन में। बच्चों आज हम लोग अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें एमएस एक्सेल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी जो है वीडियोस को शेयर कर लेंगे। ये है हमारा बच्चों गेस्ट पेपर। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका एमएस एक्सेल से। तो व्हाट इज व्हाट इफ एनालिसिस, एक्सप्लेन इन डिटेल। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होगा बच्चों? तो व्हाट इफ एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन द सेल टू सी हाउ दोस चेंजेस विल बी अफेक्ट द आउटकम ऑफ द फॉर्मूलाज ऑन द वर्कशीट। ठीक है, तो गोल सी क्या एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग वैल्यूज को जो है अलग अलग सेल्स में रख सकते हैं और उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हैं तो क्या क्या वैल्यूज आपको इसको मिलती हैं। देयर काइंड ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स कम विद। तो ये एक्सेल में बच्चों जो है जो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आपको सिनेरियो मैनेजर, गोल सिक्स एंड डेटा टेबल्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। गोल सिक, सिनेरियो मैनेजर, गोल सिक एंड डेटा टेबल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, scenario and data tables take a set of input values and determine the possible result। तो ये सब बच्चों क्या करते हैं, सिनेरियो एंड डेटा टेबल क्या करता है कि ये सेट ऑफ इनको वैल्यूज आप दीजिए और उन पर वो डिटरमाइन करके आपको एक पॉसिबल रिजल्ट दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन, राइट द स्टेप डेटा कंसोलिडेशन फॉर। देखिए डेटा कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि मान लेते हैं इसको हम एक एग्जांपल के तरीके समझते हैं। ठीक है ना, डेटा कंसोलिडेशन को एक एग्जांपल के तरीके समझते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं लोग। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है यहाँ पर, कोई भी एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, जिसका नाम है मोहित। मान लेते हैं हम लोग मोहित। ठीक है ना। अब मोहित का क्या है कि उसने जो है टर्म वन के एग्जाम दिए, टर्म टू के एग्जाम दिए और टर्म थ्री के दिए। एक्सेल में उसने क्या किया कि एक सीट बनाई जिसका नाम रखा उसने टर्म वन, और एक का नाम रखा टर्म टू, और एक का नाम रखा टर्म थ्री। इस तरीके से तीन सीट्स बना ली। लेकिन अब क्या है कि उसे एक फाइनल सीट चाहिए, फाइनल रिजल्ट चाहिए जहां पर इन तीनों के जो है एवरेज मार्क्स उसको कंटेन हो। तब बच्चों हम लोग डेटा कंसोलिडेशन करते हैं और फिर ये जो फाइनल यानी कि जिसको मास्टर सीट कहते हैं उसमें हम टर्म वन से डेटा जो है इंसर्ट करके ले जाते हैं, टर्म टू से इंसर्ट करके लेके जाएंगे, टर्म थ्री से इंसर्ट करके लेके जाएंगे और यहाँ पर क्या निकालेंगे, फाइनल एवरेज निकालेंगे। ठीक है ना, यानी कि जब अलग अलग सीट्स को आपको एक साथ कंपेयर करना हो, ठीक है ना, देन आप डेटा कंसोलिडेशन का यूज करते हैं। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लेन द गिवन टॉपिक। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला दिया गया डेटा टेबल। तो अ डेटा टेबल रेंज ऑफ सेल्स, यानी कि जो डेटा टेबल होती है उसमें क्या होता है, रेंज ऑफ सेल्स होती है इन विच यू कैन चेंज द वैल्यू इन सम ऑफ द सेल्स एंड कम अप विद डिफरेंट आंसर टू अ प्रॉब्लम। तो बच्चों क्या होता है कि इसमें आप कई सारी वैल्यूज को आप एक साथ रख सकते हैं और अलग अलग आंसर्स को देख सकते हैं। सिनेरियो मैनेजर दूसरा है आपका, सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर का है, अ सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर क्या है कि आप वैल्यूज की एक पूरी की पूरी सेट दे देते हैं एंड एक्सेल सेव द कैन सब्स्टिट्यूट ऑटोमेटिकली ऑन योर वर्कशीट। अब ये क्या करता है, ये आपका जो है ऑटोमेटिकली पूरा काम करके दे देता है। डेटा कंसोलिडेशन जस्ट अभी बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है, कमेंट इन स्प्रेडशीट क्या होता है बच्चों, कमेंट क्या होता है, जैसे आपका एमएस वर्ड में जो कमेंट काम करता है सेम काम आपका जो है क्या करता है, यहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है ना, स्प्रेडशीट पे, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कुछ स्पेसिफिक टास्क कुछ आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप कमेंट यूज कर सकते हैं। अब सीट टैब क्या होता है बच्चों, सीट टैब आपने जब देखा होगा कि आपको जो है एक्सेल में सीट्स मिलती हैं। तो जैसे कि अगर आप 2010 चलाते हैं, 2007 चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कुछ बाय डिफॉल्ट आपको थ्री सीट्स मिलती है, बाय डिफॉल्ट थ्री सीट मिलती है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा होता है ना, SHEET सीट वन, SHEET सीट टू, सीट थ्री, है ना, इस तरीके से। तो इनको इनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सीट टैब बोलते हैं। ओके, ये भी हम लोग बच्चों पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा है वर्कशीट। तो वर्कशीट क्या होता है बच्चों कि जहां पर यानी कि एक्सेल में जहां पर भी काम करते हैं उसको आप लोग वर्कशीट कहते हैं, जो इस तरीके से रो और कॉलम्स कंटेन करती है।
ठीक है ना, इस तरीके से आपका रहता है। तो ये वाले जो होते हैं बच्चों, इनको हम लोग रोज कहते हैं, और ये जो होते हैं इनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये आपके रोज हैं और ये कॉलम है। जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं ये कॉलम्स हैं, और जो बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं वो रोज हैं। ठीक है ना, और इसी को क्या करते हैं, वर्कशीट कहते हैं। दूसरा है वर्कबुक बच्चों। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट आर आल्सो कॉल्ड वर्कबुक, यानी कि जहां पर दो या दो से ज्यादा वर्कशीट्स हों उसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, स्टार्ट द एप्लीकेशन, ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका हम लोगों ने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। वर्कबुक हो गया, रो एंड कॉलम भी हमने बता दिया। माइक्रो रिकॉर्डर, माइक्रो रिकॉर्डर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, ये माइक्रो रिकॉर्डर का पार्ट है। और ये स्टेप्स है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, माइक्रो रिकॉर्डर और माइक्रो रिकॉर्डर के स्टेप्स ना, स्टेप्स टू माइक्रो रिकॉर्डर। ठीक है ना, माइक्रो रिकॉर्डर क्या काम करेगा बच्चों, कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कोई टेबल बनानी है, और आपको वो टेबल रेगुलर बनानी है, यानी कि डेली बेसिस पे बनानी है एक्सेल में। तो आप उस टेबल को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे नाम और ये सब लिख रहे हैं, तो इसको बनाने में आपको डेली आधा घंटा लगता है, मान लेते हैं। ठीक है ना, तो माइक्रो रिकॉर्डर क्या काम करेगा, माइक्रो रिकॉर्डर में आप क्या है कि आप जैसे माइक्रो रिकॉर्डर ऑन करिए और उसमें एक पर्टिकुलर शॉर्टकट की दे दीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कंट्रोल पी दे दिया हमने, कंट्रोल पी दे दिया। अब यहाँ पर हमने टेबल बनाई, और टेबल जैसे ही हमने बनाई तो वो क्या होगा कि टेबल की पूरी टेबल जो है रिकॉर्ड होती चली जाएगी। अब उसको क्या करना, माइक्रो रिकॉर्डर को ऑफ कर देना। जैसे ही ऑफ करेंगे तो अब वो जो होगा एक वीबी यानी कि विजुअल बेसिक जो आपका एप्लीकेशन है वहां पर, जो विजुअल बेसिक आप लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर कंट्रोल पी के नाम से पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो सेट हो जाएगा। और जैसे ही आप कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे, पूरी की पूरी टेबल जो है आप कुछ ही सेकंड में आपकी बन करके आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों नोट्स दिया गया होगा आपका, थ्योरी दिया गया होगा माइक्रो रिकॉर्डर का, ये देखिए। ठीक है, ये स्टेप टू रिकॉर्ड अ माइक्रो, यही हमने ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है, यही आपके नीचे भी है। ठीक है ना, किस तरीके से आप माइक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज द सेल रेफरेंस, एक्सप्लेन ऑल द टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। तो बच्चों सेल रेफरेंस क्या होता है कि सेल रेफरेंस रेफर टू द सेल और रेंज ऑफ अ सेल ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्मूला सो दैट मतलब कि क्या कह सकते हैं कि बच्चों जो आपका सेल रेफरेंस होता है, वो सेल रेफरेंस ये कहलाता है कि एक सेल होता है या फिर रेंज ऑफ सेल होती है जिसमें आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आपके जो एक्सेल है, एक्सेल में ओनली थ्री टाइप्स की आपकी सेल रेफरेंस होती है, रिलेटिव सेल रेफरेंस, अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड मिक्स सेल रेफरेंस। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इन एक्सेल यूज टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है बच्चों, उसके लिए आपका फॉर्मूला यूज किया जाता है। हाँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका कोई भी फॉर्मूला, किसी भी तरीके का फॉर्मूला जो है इक्वल साइन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, राइट एनी फाइव फॉर्मूला। तो हम मैं यहाँ पे आपको कोई पांच फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर लीजिएगा। हाँ, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सम, मैथ्स, इक्वल लगाना जरूर कंपलसरी बच्चों। अगर आप कंपलसरी नहीं लगाते हैं, मतलब इक्वल नहीं लगाते हैं, ये A2 रेशियो B5 है। ठीक है ना, यहाँ पे मिनिमम का लिख लेते हैं, A2 रेशियो B5। यहाँ पर हम चाहे तो काउंट का लिख सकते हैं, काउंट का भी इसी तरीके से आप दे दीजिए B5। काउंट के बाद आप चाहें तो इसमें एवरेज का दे सकते हैं, T8 रेशियो T5। इस तरीके से बच्चों मैंने पांच दे दिया, और इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है ना, तो आप इनको एज एग्जाम्पल ले सकते हो, और अगर किसी तरीके का क्वेश्चन आता है तो वहां पे सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, व्हाट इज अ फंक्शन इन एक्सेल। अब फंक्शन क्या होता है,
तो बच्चों जो फंक्शन होता है, लाइक जैसे हम लोगों ने सम यूज किया था अभी, ओनली जो सम लिखा था, और इक्वल सम, इक्वल मैक्स, इक्वल मिनिमम, इक्वल काउंट, ये सब क्या है, फंक्शन है। फंक्शन आर आल्सो प्री डिफाइंड, सॉरी, फंक्शन आर प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन गोल सीक एंड सॉल्वर। तो गोल सीक क्या होता है बच्चों? गोल सीक determine the value that you need to enter in a single input cell, produce a result that you want in a dependent formula sir, ठीक है ना। उसी जगह पर सॉल्वर क्या होता है? डिटरमाइन द वैल्यू दैट यू नीड टू इंटर अ मल्टीपल इनपुट सेल्स टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट यू वांट। ओके, उसके बाद है व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ लिंक टू डेटा इन द एक्सटर्नल वर्कशीट। तो बच्चों ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हम लोगों ने लिंकिंग वाला काम एमएस वर्ड में किया था, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाइए और पुरानी वीडियोस देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ शेयरिंग डेटा। स्लैश होगा इस जगह पे। स्लैश का मतलब बच्चों, यहाँ पे स्लैश लिखा हुआ नहीं, स्लैश का मतलब है, सॉरी, स्लैश का मतलब है ये कुछ इस तरीके से। ओके, वर्कशीट। तो बच्चों जो एडवांटेज है शेयरिंग वर्कशीट की, इसका ये रहता है कि बच्चों हम लोग जो है अलग अलग सीट्स को शेयर कर देते हैं ताकि वो इजीली अलग अलग मल्टीपल जो वर्कर होते हैं उस पर काम करते हैं, और हम लोग उनको सारा सीट्स को कंबाइन करके जो है एक साथ उन पर जो है आंसर रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, रिजल्ट जो है हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सेल का पार्ट भी फिनिश होता है। और टाइम की कमी होने की वजह से बच्चों कई सारे क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो छूट गए हैं। और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा हो तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।